राधे कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विद एग्जांपल्स। सेकंड है हमारा वेयर इट इज गिवन इन द सीपीसी एंड थर्ड है इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। आज के वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को ही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट रूल जो रेस जुडिकाटा है वो सिर्फ और सिर्फ उन मैटर्स तक है लिमिटेड है विच आर एक्चुअली इन इशू, मैटर्स विच आर एलेज्ड बाय वन पार्टी। वो मैटर जो एक पार्टी के द्वारा एलेज किए जाते हैं एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर पार्टी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और दूसरी पार्टी उन्हें या तो एक्सेप्ट करती है या फिर डिनाई करती है either expressly or impliedly. But the rule of constructive res judicata engrafted in explanation 4 of section 11 of the Code of Civil Procedure. लेकिन जो constructive res judicata का रूल है वो आपकी जो explanation 4 है which is attached to section 11 of the Code of Civil Procedure, ये एक artificial form of res judicata है। ये आपका डायरेक्ट रेस जुडिकाटा नहीं है, ये आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बीइंग ए आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाइज टू द मैटर्स विच आर डायरेक्टली इन इशू, बट if a plea could have been taken by a party in a proceedings between him and his opponent, लेकिन बट कोई एक ऐसी प्ली है जो सूट से रिलेटेड है जिसे वो पार्टी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट उस सूट में रेस कर सकती है, तो वो प्ली उसी सूट में रेस कर देनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है आपका इन्हीं प्लीज़ के बारे में बात करता है, इन्हीं इश्यूज़ के बारे में बात करता है। सूट से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स और इश्यूज़ जिन्हें पार्टी अगर चाहे तो अपनी ओपोनेंट पार्टी के अगेंस्ट रेस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 4 अटैच टू सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस तरह के इश्यूज़ और इस तरह के फैक्ट्स भी जो हैं वो डिसाइडेड ही समझे जाएंगे, और इसे ही हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जब आप कोई सूट फाइल कर रहे हो तो कोर्ट के सामने अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट हर तरह के फैक्ट्स जो आप पेश कर सकते हैं उन्हें पेश कीजिए। हर तरह का रिलीफ जो आप क्लेम कर सकते हैं उसे क्लेम कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सूट से रिलेटेड हैं जिन्हें आपने अपनी प्लेंट में या फिर अपनी रिटन स्टेटमेंट में नहीं ऐड किया है, नहीं शामिल किया है, वो समझा जाएगा कि दे आर ऑल्सो डिसाइडेड विद द सूट। आप सिर्फ उन इश्यूज़ और उन फैक्ट्स को लेके दोबारा सेम पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर बार ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये सब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अंडर आते हैं। ये इन्हें भी एक तरह से डिसाइडेड ही समझा जाएगा। फिर चाहे आपने इन इश्यूज़ को सूट में रेज किया था या नहीं रेज किया था, बट दे आर डीम्ड डिसाइडेड, दे आर ऑलरेडी डीम्ड डिसाइडेड। Constructive res judicata being an artificial form of res judicata, all the matters which a party can raise against his or her opponent shall be deemed decided, उन्हें भी decided ही समझा जाएगा। आप इश्यूज़ को लेके दोबारा कोर्ट के पास नहीं जा सकते। यहाँ पे रेस जुडिकाटा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की जो है बार अप्लाई हो जाएगी। तो अगर एक नॉर्मल भाषा में समझें तो सूट से रिलेटेड इस तरह के इश्यूज़ जिन्हें हम अपनी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में ऐड कर सकते थे, शामिल कर सकते थे अपनी ऑपोजिट पार्टी के अगेंस्ट, लेकिन हमने नहीं किया और बाद में हमें ध्यान आता है कि ये हमने ऐड नहीं किए, तो आप उन फैक्ट्स को और उन इश्यूज़ को लेके दोबारा सेम पार्टी के अगेंस्ट जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। क्योंकि एक्सप्लेनेशन 4 जो है सेक्शन 11 की वो बोलती है कि इस तरह के फैक्ट्स आपने चाहे रेज किए थे या नहीं किए थे, वो भी सूट के साथ डिसाइडेड ही समझे जाएंगे। जब आपको मौका दिया गया था तो आपको ये फैक्ट्स जो है अपने सूट में रेज करने चाहिए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पिक्चर में आ जाता है, और नाउ यू कैन नॉट फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट अगेंस्ट द सेम पार्टी उन इश्यूज़ को लेके। ठीक है, अब आप उन इश्यूज़ को लेके सेम पार्टी के अगेंस्ट विद रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये बोलता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट इफ अ पार्टी फाइल्स अ सूट ही मस्ट ब्रिंग द सूट कंप्लीट
तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक कॉमन सेंस की बात करता है। वो बोलता है कि अगर कोई पार्टी सूट फाइल कर रही है तो वो सूट को कम्प्लीटली फाइल करे, वो सूट को पूरी तरह कोर्ट के सामने पेश करे। ही मस्ट इंक्लूड, अगर वो प्लेंटिव है तो ही मस्ट इंक्लूड ऑल द फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द सूट, वो सूट से रिलेटेड हर तरह के फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखे और जो वो रिलीफ क्लेम कर रहा है तो वो देखे कि उस सूट से रिलेटेड उसको किस तरह के और क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, तो वो हर तरह का रिलीफ एक ही सूट में कोर्ट से मांग ले। ठीक है, और सेम बात जो है डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो इशू, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होता है। तो डिफेंडेंट भी जब वो अपने आप को प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिफेंड कर रहा है तो वो कोर्ट के सामने हर तरह का डिफेंस लेके आए, उस सूट से रिलेटेड उसको किस तरह का डिफेंस मिल सकता है वो हर तरह का डिफेंस जो है उस सूट में लेके आए। किसी भी ऐसा इशू जो सूट से रिलेटेड है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जिसे वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, सूट से रिलेटेड इशू, उसे वो उसी सूट में कोर्ट के सामने पेश करे। बिकॉज फेलियर टू डू सो वुड बार सच पार्टी फ्रॉम रेजिंग दोज प्लीज अगेन। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टीज जो हैं दोबारा उन प्लीज को रेज नहीं कर सकती हैं कोर्ट के सामने। ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को कंपेल करना टू पुट फॉरवर्ड ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस। अटैक का ग्राउंड कौन लेके आएगा? प्लेंटिफ लेके आएगा। तो प्लेंटिफ का काम है कि वो सूट से रिलेटेड हर तरह के फैक्ट्स को जो है वो कोर्ट के सामने पेश करे। क्यों? क्योंकि वो सब उसके ग्राउंड ऑफ अटैक्स हो सकते हैं। और डिफेंडेंट का काम है कि वो अपने आप को डिफेंड करे कोर्ट में, तो वो भी उन सब फैक्ट्स को पेश करे जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकता हो। ठीक है, अगर इन फैक्ट्स को लेके आ सकते हैं लेकिन नहीं लाते हैं तो बाद में इन फैक्ट्स पे जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा और वो इन इश्यूज़ को सब्सिक्वेंटली रेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग वो भी डिसाइडेड ही समझे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज़ ए आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, सूट से रिलेटेड जितने भी मामले थे आपने सूट में रेज किए चाहे नहीं किए वो डिसाइडेड माने जा चुके हैं और डिसाइडेड ही माने जाएंगे। अब बार बार उन इश्यूज़ को आप जो है कोर्ट के सामने नहीं लेके जा सकते, कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लेंटिफ के पास जितने भी फैक्ट्स हैं, प्लेंटिफ के पास जितने भी फैक्ट्स हैं लेके आए कोर्ट के पास, क्लेम करे। ठीक है, और डिफेंडेंट के पास जितने भी फैक्ट्स हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है वो भी लेके आए कोर्ट के सामने। ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा उन फैक्ट्स की बात करता है जिन फैक्ट्स को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोर्ट के सामने पेश कर सकते थे लेकिन उन्होंने पेश नहीं किए। तो उन फैक्ट्स को लेके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोबारा सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते सेम पार्टी के अगेंस्ट रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई हो जाएगा और सूट आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब इसको हम अगर एक एग्जांपल से समझें तो देखिए, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। ए जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी टूवर्ड्स द सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू बी। अब ए ने बी को कुछ बेचा होगा लेकिन बी ने जो है ना वो पैसे नहीं दिए हैं उस चीज़ के, तो ए जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। उस पैसे को लेने के लिए ए जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। सूट डिक्रीड में हो जाता है और अमाउंट ऑफ द डिक्री जो है वो थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो है ए को मिल भी जाता है। अब नाउ ए सब्सिक्वेंटली कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू अमाउंट एग्रीड बिटवीन ए एंड बी। अब ए जो है वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता इस अमाउंट के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अगर उसे इस अमाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट चाहिए ही था तो वो इसी सूट में कोर्ट से मांग लेता कि मुझे अमाउंट तो ग्रांट करवाइए, कि मुझे पैसे तो दिलवाइए, जो मैंने अपनी चीज़ इसे बेची है इसने मुझे उसके पैसे नहीं दिए हैं, आप मुझे वो पैसे तो दिलवाइए, लेकिन साथ ही साथ जो इतना डिले हो गया है मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। इसको वहीं पे वो प्ली रेज कर देनी चाहिए थी। तो अब ये सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता इस अमाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट को
लेने के लिए, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे ये इशू ऑलरेडी डिसाइडेड ही समझा जाएगा। तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि ए ने जो है इंटरेस्ट जो है वो क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, वो डिसाइडेड ही माना जाएगा। जब मांगा नहीं, कोर्ट ने दिया नहीं, सब्सिक्वेंट सूट आप कर नहीं सकते। तो यही मतलब निकलता है कि वो सरेंडर ही समझा जाएगा, कोर्ट ने ये इशू डिसाइडेड ही समझा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट है हमारा वेयर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज गिवन इन सीपीसी। वैसे तो हम समझ ही गए कहाँ पे हैं, बट स्टिल सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 The concept of constructive res judicata is embedded in explanation 4 attached to section 11 of the Code of Civil Procedure 1908, ठीक है। तो explanation 4 क्या बात करती है, देखिए, any matter which might and ought to have been made ground of defense, ये है डिफेंडेंट के लिए, और अटैक ये है प्लेंटिफ के लिए, इन सच फॉर्मर सूट पहले ही सूट में, shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such suit। तो कोई भी मैटर या फिर कोई भी इशू कह लीजिए जिसे आप विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन, जिसे आप या तो आप डिफेंस का ग्राउंड या फिर अटैक का ग्राउंड फॉर्मर सूट में बना सकते थे लेकिन बनाया नहीं, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, उसे मैटर जो है कौन सा, उसे वो मैटर समझा जाएगा जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था। तो उस इशू पे वो मैटर डिसाइड हो चुका है, तो उस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की ही बात कर रहे हैं। इन सच सूट, तो जो इश्यूज आप रेस कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किए, उन इश्यूज को जो है वो इशू समझा जाएगा जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे उस सूट में, और वो डिसाइड हो चुके हैं। तो फिर इन मैटर्स को भी डिसाइडेड ही माना जाएगा। अब इस एक्सप्लेनेशन के जो दो कीवर्ड हैं वो है माइट मीन्स आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनकी पॉसिबिलिटी है, जिन्हें सूट में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें सूट में ऐड किया जा सकता है अपना सूट प्रूव करने के लिए। तो आपको वहाँ पे उन्हें शामिल करना चाहिए था उन फैक्ट्स को। और ऑट है आइडिया ऑफ प्रोप्राइटरी ऑफ जॉइनिंग दोज फैक्ट्स, मतलब उन फैक्ट्स को जॉइन कराने का, उन फैक्ट्स को अपनी प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में ऐड करवाने का आपके पास प्रोप्राइटरी भी होना चाहिए, मतलब वो सूट से रिलेटेड भी होने चाहिए। आपका उन फैक्ट्स पे जो है ना एक तरह से या तो ग्राउंड ऑफ अटैक बनता होना चाहिए या फिर ग्राउंड ऑफ डिफेंस बनता होना चाहिए, एक तरह से प्रोप्राइटरी होनी चाहिए उन फैक्ट्स की जो फैक्ट्स आप बोल रहे हैं, ठीक है। Therefore, all the conceivable pleas in the former suit or proceedings to save a party from being vexed again on the same cause covered under constructive res judicata। तो फॉर्मर सूट और प्रोसीडिंग्स के हर तरह के कंसीवेबल प्लीज और कंसीवेबल फैक्ट्स जो हैं, ताकि जो है पार्टी को जो है बार बार हैरास ना किया जाए, उन्हें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अंडर जो है वो कवर कर दिया गया है। तो गाइस, ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए राधे कृष्णा गाइस।